ईरान ने इराक के इकलौते सैन्य ठिकाने इरबिल पर भयंकर ड्रोन अटैक कर दिया है। कहा जा रहा है कि खाड़ी में अमेरिका के पास इराक में सबसे बड़ा और आखिरी रडार सिस्टम बाकी बचा है। इससे पहले ईरान बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर और जॉर्डन में बड़े रडार सिस्टम को ध्वस्त कर चुका है। ऐसा दावा तेहरान टाइम्स के हवाले से किया गया है। एक समय था जब यूएस आर्मी बगदाद, आइन अल असद जैसे इलाकों में फैली हुई थी। फिर इराक गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच 2025 में एक समझौता हुआ है कि इराक में यूएस आर्मी एक ही जगह पर रहेगी। इसीलिए इराक के भीतर यूएस आर्मी की मौजूदगी इरबिल में है। यहीं पर अमेरिकी रडार है, यहीं पर अमेरिकी बेस भी है और इसीलिए ईरान इराक के इरबिल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, इस बेस पर 2500 तक अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और पूरे रीजन का इकलौता बचा हुआ हैवी रडार सिस्टम भी है जो 5 से 8000 किलोमीटर तक मिसाइलों और ड्रोन्स का पता लगा सकता है। दोस्तों, ईरान इस रडार को बार बार निशाना बना रहा है क्योंकि इसके जरिए ही इजराइल बड़े हमले कर रहा है। इरबिल बेस के तबाह होने का मतलब है अमेरिकी और इजरायली सेना आसमान में मोतियाबिंद का शिकार हो जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए भरत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू भरत जी। आज के दिन का बहुत भयंकर और भीषण हमला इरबिल में हुआ है और इरबिल का यह हमला अमेरिका की कमर तोड़ देने वाला है क्योंकि ईरान इराक बगदाद इन सब जगहों से अमेरिकियों को भगाकर इरबिल में एक जगह पर रखा गया था और उस इरबिल बेस में सारे अमेरिकी मौजूद हैं। आज की तारीख में 2500 से ज़्यादा अमेरिकी सोल्जर्स और सैनिक मौजूद हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये खबर, और इस खबर में आप देखिए कि हैवी एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड इन इरबिल इन नॉर्थ इराक नियर एयरपोर्ट एडमिड रीजनल टेंशन। और भयंकर हमले की वो तस्वीर यहाँ पर दिखलाई दे रही है जहाँ इरबिल में जो इनका अमेरिकी बेस है वो जलता हुआ यहाँ पर दिखलाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। दूसरा, तेहरान टाइम्स के हवाले से सिर्फ एक ही अखबार के हवाले से हम आपको खबर बतला और दिखला नहीं रहे हैं क्योंकि खबर पुख्ता रहे, इसलिए अलग अलग अखबारों को हम खोज रहे हैं, खंगाल रहे हैं, उसके बाद आपको दिखला रहे हैं। दूसरा, तेहरान टाइम्स के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर एक खबर है और यहाँ पर ये दिखलाया जा रहा है कि ड्रोन स्ट्राइक हिट्स इराक इरबिल, और ये यहाँ से ड्रोन ऊपर से नीचे जाती हुई वो रेखा और वो तस्वीर यहाँ पर इन्होंने दिखलाई है और वो इरबिल का वो एरिया यहाँ पर दिखलाया है। ईरान टाइम्स के हवाले से आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये खबर है और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये वो फोटो है जहाँ पर ड्रोन अटैक होता हुआ यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। अब मसला ये है कि इरबिल है क्या और कहाँ पर। आप ये देखिए, ये इराक है। आप ये जो इराक वाला हिस्सा है, ये जो हल्का हरा वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये इराक है। और इस इराक में जब हम अंदर चलते हैं तो ये जो इरबिल है ये इराक के ऊपरी हिस्से पर है और ये इरबिल नाम की एक जगह है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चंद्रकांत जी, और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधे से ज़्यादा प्रांगण में यहाँ पर आप देखेंगे तो जहाज़ आपको खड़ा हुआ दिखलाई देगा, मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस हवाई पट्टी का उपयोग अमेरिका करता है यहाँ से उड़ान भरने के लिए। और यहीं पर अमेरिकी रडार भी हैं, यहीं पर अमेरिकी सैटेलाइट वाले वो सारे सिस्टम्स हैं जहां से ये ड्रोन्स और इराक और ईरान और इन सब जगहों पर काबू करने के लिए देखते हैं। तो ये इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी जगह पर आज भयंकर और ताबड़तोड़ हैवी सेलिंग देखने को मिली है। कई सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कई सारे ड्रोन हमले हुए हैं। अच्छा, ड्रोन हमलों की जो खासियत है वो हम आपको बता दें, जब 136 शाहिद ड्रोन से हमला ईरान करता है तो 136 जब भी आपको ये खबर मिले कि ड्रोन हमले हुए हैं तब आप ये समझ जाइए कि ड्रोन हमले कम से कम 50 ड्रोन 80 ड्रोन से नीचे ड्रोन एक बार में नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि ड्रोन्स जो हैं वो एक बार में एक ट्रक पर लद करके आते हैं, उनको ऐसे खड़ा किया जाता है और फिर ऐसे करके फायर किया जाता है। तो कम से कम 40-50 ड्रोन एक साथ इस संख्या में उड़ते हैं। उनमें से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराए जाते हैं, कुछ अपने टारगेट्स पर हिट होते हैं क्योंकि इनके शाहेद ड्रोन सस्ते हैं और इनमें स्कूटर की मोटर लगी होती है। स्कूटर की जो 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो इनमें लगा होता है। हालांकि इसके लिए हम आपको डिटेल में बताएंगे भी, लेकिन अभी समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जब ड्रोन अटैक्स कहीं भी आप सुने कि ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक्स हुए हैं तो ड्रोन अटैक्स में कम से कम 40-50 ड्रोन एक साथ जाते हैं। उनमें से कुछ ड्रोन इस इरबिल एयरपोर्ट के ऊपर जो इराक में मौजूद है इस पर यहां पर गिरते हुए दिखलाई दिए हैं, जो रिपोर्ट इस समय किए जा रहे हैं ईरान द्वारा और तमाम सारी विदेशी मीडिया वेबसाइट्स इसको रिपोर्ट कर रही हैं। अब एक चीज और है,
ये जो इरबिल का ये जहाँ पर अमेरिकी बेस यहाँ पर बना हुआ है, ये बड़ा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है अमेरिका का, चंद्रकांत जी, बहुत बड़ा फॉरवर्डिंग बेस है अमेरिका का। और यहाँ पर यूएस के कंसुलेट जनरल की मौजूदगी यहाँ पर रहती है। मसला ये हुआ था कि ये जो बगदाद का ये जो इराक का इलाका आपको दिखलाई दे रहा है, ये इराक, जब यहाँ पर सद्दाम हुसैन का सत्ता पलट इन लोगों ने किया था तो उस समय यूएस की जो आर्मी है वो इराक में फैली हुई थी। कुर्दिश लड़ाकों का इन्होंने यहाँ पर जो सीरिया के कुर्दिश लड़ाके थे जो कि अभी इस इलाके में मौजूद हैं, जो कुर्दिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं, वो कहानी भी हम आपको बतलाएंगे, पूरी बतलाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी मसला ये है कि यहाँ पर जो है ये पूरे इराक में अमेरिकी फैले हुए थे। अब मसला क्या हुआ, जब फैले हुए थे तो उसके बाद यहाँ जब नई सत्ता बनी, नई रिजीम बनी, नई रिजीम बनने के बाद मसला ये हुआ कि 2024-25 में एक समझौता हुआ इराक से। बोले गए कि भाई यूएस भाई साहब, अमेरिका भाई साहब, आप हमारे देश में हर जगह फैले हुए हैं, अब तो लड़ाई खत्म हो गई, युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो आप पूरे देश में क्यों फैले? अमेरिका ने कहा हम शांति की स्थापना के लिए यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं हम जब तक शांति की। बोले कब तक स्थापना शांति कर पाओगे? बोले कि शांति जब तक स्थापना नहीं हो पाएगी तब तक। अब इनकी शांति की स्थापना, इनका मकसद ये है कि हर मुल्क जहाँ पर तेल मौजूद है वहाँ पर मौजूद रहो, वहाँ बंदूक लेके खड़े रहो, नकेल कसे रहो, ताकि जो है आज नहीं कल मौका मिले तो घात लगाकर इनको रेल दिया जाएगा। ठीक, अब मसला ये है कि इराक की गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं भीतर भीतर ये चाहती है, कैसे वो हम आपको बताते हैं। तो 2024-25 में समझौता हुआ कि भाई साहब आप हर जगह बिखरे हुए हैं, हमारे लोग डरते हैं, आम जनता में ये रहता है कि आप बंदूक लिए खड़े हुए हैं, हम लोग सक्षम हैं, हमारी आर्मी और सब है, देश सुरक्षित है, ऐसा क्या है। तो अमेरिका से जब समझौता हुआ, अमेरिका ने सोचा कि ज़्यादा करेंगे तो लोकतंत्र की स्थापना यहाँ कोशिश करेंगे तो फिर कुछ और होने लगेगा। तो ये समझौता हुआ कि भाई आप एक काम करो कि इरबिल नाम की जो जगह है वहाँ पर जो बेस है, वहाँ अपने सैनिक वैनिक लेकर एक जगह इकट्ठा हो, वहीं रहो, खाओ, वहीं जो है पखाना जाओ, वहीं पकाओ खाओ। तो ये हुआ मसला, ठीक है भाई हम इरबिल में ही रह लेंगे, पूरे इराक से इनको समेट कर। इरबिल एक जगह है, एयरपोर्ट है जो हमने आपको दिखाई, वहाँ पर सारे सैनिक आज की तारीख में कहीं 2000 रिपोर्ट किए जा रहे हैं, कहीं 2500, तो 2500 से 2000 सैनिक अमेरिका के यहाँ पर हैं। इनका रडार सिस्टम यहाँ पर है, इनका सैटेलाइट सूचना सिस्टम यहाँ पर है, इनके जहाज़ यहाँ पर हैं, अमेरिका के जहाज़। तो ये पूरा अमेरिका का बेस है और पूरे इराक का इकलौता अकेला बेस है इरबिल। और इसीलिए बार बार जब आप खबरें सुनते हैं कि ईरान ने इरबिल पर अटैक किया, ईरान ने इरबिल के बेस पर अटैक किया, तो ईरान ये चाहता है कि जैसे जॉर्डन में इन्होंने किया, जैसे इन्होंने सऊदी में किया, जैसे बहरीन में बार बार कर रहे हैं, जैसे कतर में कर रहे हैं, जैसे कुवैत में ये बार बार कर रहे हैं। तो ईरान ये चाहता है कि ये जो इराक का यहाँ पर इरबिल, यहाँ कहीं इनका इरबिल का वो स्थित है, तो इरबिल में इनको ध्वस्त किया जाए। और इरबिल में जब हम इनको ध्वस्त कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये काने हो जाएंगे, यहाँ पर भी अंधे हो जाएंगे, इनको दिखलाई नहीं देगा कि कौन सी हमारी आ रही है मिसाइल आ रही, कौन सा रडार हमारा, कौन सा ड्रोन हमारा आ रहा है। तो अब ईरान चाहता है कि हम इरबिल में इनको अंधा करें, और इसीलिए एक के बाद एक ये इरबिल में हमला कर रहे हैं। और इराक का एक लौता अकेला सिंगल अमेरिकी बेस इराक के भीतर अमेरिकी मौजूद हैं। पूरे इराक में अगर कहीं अमेरिकी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है, तो वो इरबिल के भीतर है, और इसीलिए यहाँ पर हमले कर रहे हैं। ये जो है यहाँ से उत्तरी इराक में, सीरिया में, जैसे मैंने आपको बताया ना, सीरिया में, इराक में, ये इसी इरबिल यहाँ पर जगह है। इरबिल से ये यहाँ भी ऑपरेट करते हैं, यहाँ भी नज़र रखते हैं, यहाँ भी नज़र रखते हैं, ये और यहाँ से ये सारे ऑपरेशंस करते हैं। और इनका जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है वो भी यहीं पर मौजूद है, और इसीलिए ईरान बार बार यहाँ पर अटैक कर रहा है और इनको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि इनका ऑपरेटिंग रडार या थर्ड रडार इनका ध्वस्त कर दिया है, लेकिन आज बम्पर जो है धमाके सुनाई दिए हैं और बम्पर शेलिंग इनके ऊपर हुई है। शेलिंग तो छोटा शब्द हो गया, ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, ड्रोन से मिसाइल अटैक्स हुए हैं इनके इरबिल की इस जगह पर। अब एक और बड़ी खबर संडे गार्जियन की तरफ से निकल करके आपके स्क्रीन के ऊपर है, वो निकल करके ये आ रही है कि ईरान ने ये कहा है, ईरान ने अली लारिजानी ने, इनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि अमेरिकन सोल्जर्स को इन्होंने पकड़ लिया है, कई अमेरिकन सोल्जर्स पकड़े गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मौत का आंकड़ा वो यहाँ पर छिपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मसला ये है कि अमेरिकी सोल्जर्स को पकड़ने की बात अगर ईरान कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ईरान के सैनिक अमेरिकी सोल्जर्स को अगर पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो एक और खबर उड़ते उड़ते ही आई थी कि इनके इब्साहान
इफ्तहान या इस्फहान क्या नाम है उसके परमाणु इनका जो जगह है उसके ऊपर अमेरिकी सोल्जर्स उतरने की कोशिश कर रहे थे रस्सा वस्सा लगा करके हेलीकॉप्टर से नीचे। हालांकि ये अभी पुष्ट हैं अपुष्ट हैं ये सब खबरें छप रही हैं विदेशी मीडिया में। तो वहाँ पर जो है उन कई सारे अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने की कोशिश वहाँ पर हुई। अमेरिका बार बार कहता है हम वहाँ पर ट्रूप्स भेजेंगे, ज़मीनी लड़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गोदी मीडिया से आपको सुनाई दे रहा होगा। तो अमेरिका ने एक कोशिश यहाँ पर कहा जा रहा है कि की है अपने ट्रूप्स जमीन पर उतारने की, और ट्रूप्स जितने जमीन पर उतरे हैं सबको मार गिराया गया, उनमें से कुछ पकड़ लिए हैं, ये ईरान की तरफ से दावा यहां पर किया जा रहा है। द संडे गार्जियन की हवाले से ये खबर आपकी स्क्रीन पर। और दूसरी तरफ जैसा दूसरी लाइन में पहले ही अली लारीजानी ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप छुपा रहे हैं कैजुअल्टी का आंकड़ा, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिनाई कर रहा है कि ईरान ने उनके कोई सोल्जर नहीं पकड़े हैं। ट्रंप यहां पर ये डिनाई करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। तीसरी तरफ एक चीज आपको देखनी होगी, ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और तेहरान टाइम्स ये दावा कर रहा है कि यहां पर ईरानियन मिसाइल्स के डर से इजराइल के सेंटर में जो है लोग एकदम छुपे हुए हैं, और किस तरीके से डर का माहौल वहां पर है उसकी एक पिक्चर यहां पर इन्होंने जारी की है, और जारी करके बताया है कि इजराइल के भीतर शेल्टर्स में कैसी हालत है, कैसे लोग डरे हुए हैं। जो इजराइल कहता है कि हम जो है बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं, हम ईरान को मार गिराएंगे और ईरान को सरेंडर करना होगा। ईरान के दूसरे जो आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई जो आयतुल्ला के बेटे हैं उनको घोषित कर दिया गया है, तो उनको भी हम सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया, उनको भी हम मार गिराएंगे। लेकिन ये अमेरिका के बस की बात अभी तक नहीं हो पाई है, अभी तक ये इजराइल के बस की बात नहीं हो पाई है क्या कि ईरान की सरहद के भीतर भी ज़मीन पर पैर रख पाएँ, ज़मीन पर कदम रख पाएँ। ना ईरान, ना इजराइल और ना ही अमेरिका, दोनों की हिम्मत नहीं हो पाई है। ईरान अब ताबड़तोड़ हमले अमेरिका के उन ठिकानों पर कर रहा है जहां पर इनके एक आध रडार सिस्टम बचे हुए हैं, क्योंकि इनके लगभग जो ईरान रिपोर्ट कर रहा है उस रिपोर्टिंग के हिसाब से इनके 5 में से 4 देशों के रडार सिस्टम जो थर्ड रडार सिस्टम हैं, जो बिलियंस डॉलर्स के हैं, उनको उड़ा दिया गया है। और यही कारण है कि जो ईरानी ड्रोन अब तक 136 शाही ड्रोन जो अब तक जमीन पर नहीं गिर पा रहे थे वो अब गिर रहे हैं, बराबर गिर रहे हैं। तेल अवीव की तो हालत खस्ता है, हालत खराब है। इजराइल के ऊपर तो धुआंधार बमबारी हो ही रही है। वो तो मीडिया ने भी अब रिपोर्ट करना छोड़ दिया है कि कितना ड्रोन रिपोर्ट करें कि यहाँ गिरा कि कहाँ गिरा कि कहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। जो अगल बगल के देश हैं जहाँ पर अमेरिकी बेसेस हैं उनके ऊपर जो भयंकर हमले हो रहे हैं वो बहुत सीरियसली रिपोर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका यूं चारों तरफ ऐसे करके फैला हुआ है। आप देखेंगे तो अमेरिका की जो अमेरिका की जो पोजीशन है वो आपको हम दिखा दें कैसे है। ये ईरान है और ये इजराइल है, दो लाल हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई चल रही है। लेकिन बीच में कहाँ पर ईरान लड़ रहा है, ईरान इराक में भी अमेरिका को मार रहा है, ये सफ़ेद वाला कुवैत है यहाँ पर भी मार रहा है, ये बहरीन गोल वाला यहाँ पर मार रहा, यूएई में मार रहा, सऊदी अरब में मार रहा, जॉर्डन में मार रहा। तो जॉर्डन में, बहरीन में और कुवैत में यहाँ पर और कतर में यहाँ पर अभी ये रिपोर्ट्स आई हैं कि इनके जो रडार सिस्टम है उनको डैमेज किया है। बाकी इराक का जो इरबिल वाला इलाका है यहाँ पर जो रडार सिस्टम इनका है इसको ये ध्वस्त करने के पूरे फिराक में है ईरान। और ये खबर कब आती है, क्या इनको कामयाबी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन्स हवा में भी मारे गए और कुछ ड्रोन यहाँ पर इरबिल में गिरे हुए रिपोर्ट किए गए हैं। दावे ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से किए जा रहे हैं, इसलिए किसी भी मूव को, किसी भी हिट किए गए टारगेट को हार या जीत का संकेत ना माने। युद्ध किसी चीज का हल बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अमेरिका इजराइल की विस्तारवादी नीति को हवा दे रहा है और यह युद्ध जबरन ईरान पर थोपा गया है। 2 परमाणु संपन्न देश ईरान पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीजन में ईरान मजबूत हो रहा था। हर देश को मजबूत होने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ईरान अपनी स्वतंत्रता और अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग की सभी अपडेट्स हम आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ सारे नियमों का पालन करते हुए पहुंचा रहे हैं। जब तमाम झूठी सूचनाएं सोशल मीडिया पर तैर रही हों, तमाम फेक और एआई वीडियोस लोगों को कंफ्यूज कर रहे हों, तब हमारी टीम पुख्ता और भरोसेमंद सोर्सेस के साथ विदेशी वेबसाइट से खबरों को कंफर्म करके
तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम 100% फिल्टर करके उनकी सत्यता की जांच करके आप तक युद्ध के अपडेट पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी तरह का ऐसा वीडियो जो आपको विचलित करे, हम उसे आपको बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जुड़ें और सत्य को सैकड़ों लोगों में शेयर करें। ईरान हारे या जीते, लेकिन उसने यह दिखा दिया है कि दुनिया के दादा के आगे घुटने टेकने के अलावा भी दूसरा विकल्प है। चलते हैं दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।